अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इरफान उल्लाह फ्राम KPK जलाला मर्दान। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम और इसके और मेडिसन के साथ थोड़ा मुआजना हम करेंगे, कंपेरिजन। तो आते हैं अपने टॉपिक आर्सेनिक एल्बम पर। आर्सेनिक एल्बम का मरीज़ नहायत साफ़ सुथरा सफाई पसंद होता है। इस कदर सफाई पसंद कि वो किसी का हाथ अपने कपड़ों के साथ लगाना, अपने बिस्तर के साथ, अपने बदन के साथ लगना पसंद नहीं करता। अक्सर चीज़ें दूसरों के हाथों से लेना पसंद नहीं करता। आर्सेनिक एल्बम मुसलमान होते हुए भी किसी से मुसाफिहा नहीं करता। इसके मरीज़ का बदन आर्सेनिक एल्बम का बदन नहायत खूबसूरत और लचकदार होता है। लचकदार बदन का मालिक होता है। इसके बरक्स सल्फर का मरीज़ बजाते खुद नफ़रत का एक मुजस्समा होता है। जिस्म गंदा, बदन गंदा, कपड़े गंदे और जिस्म से बू आती है। सल्फर के मरीज़ को अपनी गंदगी नज़र नहीं आती, मतलब अपनी गंदगी से नफ़रत नहीं करता और दूसरे की गंदगी को देखना तक पसंद नहीं करता, दूसरों के साथ लगना पसंद नहीं करता। सल्फर के मरीज़ के जिस्म से जो रतूबात निकलती है वो गंदी और बदबूदार होती है, मगर मरीज़ को बू महसूस नहीं होती। लेकिन दूसरों की के जिस्म से जो रतूबात निकलती है उसे बहुत बदबूदार और उससे सख्त नफ़रत करते हैं। ये सल्फर है। तो इसमें अब हम आते हैं आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में बग़ैर किसी वजह के कत्ल होने का जज्बा होता है, लेकिन आर्सेनिक एल्बम को कत्ल करने से रोका जाए तो रोक सकता है। इसके बरक्स अगर हम नक्सवामिका के मरीज़ को देखें तो उस पर भी बग़ैर किसी जज्बा के कत्ल होने का जज्बा होता है, वजह के कत्ल का जज्बा होता है। लेकिन आर्सेनिक एल्बम का मरीज़ को रोका जाए तो रोक नहीं सकता। अब अगर हम आर्सेनिक एल्बम की मरीज़ की बात करें कि वो मौत की पेशन गोई करती है, उसमें खौफ होती है, उस मौत की पेशन गोई करती है, तो वो मौत की पेशन गोई इस वक्त करता है जब उसकी बीमारी बहुत अरसे से, लंबे अरसे से वो बीमार हो और उसका जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका हो, तो उस हालत में वो मौत की पेशन गोई करती है। इसके बरक्स अगर हम एकोनाइट को देखें तो वो भी मौत की पेशन गोई करती है, लेकिन एकोनाइट के मरीज़ को अगर देखा जाए तो उसका जिस्म बिल्कुल बराबर ठीक ठाक होता है। बज़ाहिर बैठे हुए दो लोग कहेंगे कि ये उसके ऊपर हंसेगा, और एकोनाइट का मरीज़ के ऊपर हंसेगा और वो फिर भी डरता है और मौत की पेशन गोई करता है। ये एकोनाइट का और आर्सेनिक एल्बम का मुआज़ना है। लेकिन आर्सेनिक एल्बम के मरीज़ के चेहरे पर मौत के आसार नज़र आते हैं और एकोनाइट के मरीज़ के चेहरे पर मौत के आसार बिल्कुल नज़र नहीं आता। बेचैनी में अगर हम देखें तो आर्सेनिक एल्बम की बेचैनी इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह उसको आराम नहीं मिलता, एक जगह से जाए दूसरी जगह, और अगर वो बीमारियों की वजह से इतना कमज़ोर हो चुका हो कि वो बिस्तर पर पड़ा हो, लेकिन फिर भी वो ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा कि कोई उसे उठाकर यहाँ से वहाँ ले जाए। ये आर्सेनिक एल्बम की बेचैनी के लिहाज से अगर हम लेकिन आर्सेनिक एल्बम की बेचैनी को आराम नहीं मिलता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह हुआ, एक चारपाई से दूसरे चारपाई गया, लेकिन वह भी उसको आराम नहीं मिलता, वो फिर किसी और जगह जाएगा। इस तरह अगर रेस्टाक्स के हम इसके साथ मुआज़ना करेंगे तो रेस्टाक्स में भी बेचैनी है, लेकिन रेस्टाक्स में बेचैनी हरकत से आराम इसको मिलता है, अगर वो करवट भी बदल ले तो उसको आराम मिल जाता है। आर्सेनिक एल्बम का चेहरा बिल्कुल मुर्दों जैसा होता है, पीला जर्द चेहरा, मुद्दत की बीमारियों जैसा सोजा हुआ मतवरम चेहरा, ठंडे पसीनों में तर कचा हुआ चेहरा, प्यास बहुत ज़्यादा, ठंडा पानी ठंडे पानी की तलब करता है, ज़्यादा मकदार में करता है, लेकिन पीता बहुत कम है, एक घूंट दो, बाद औक़ात तो सिर्फ होंठों को तर कर देता है। इस इलामत के साथ और मेडिसन के अगर हम मुआज़ना करेंगे तो हमारे साथ आता है विरटम एल्बम। इसके मरीज़ में भी बेचैनी बहुत ज़्यादा है, इसका चेहरा भी बिल्कुल मुर्द जैसा होता है,
لیکن اس میں بڑے بڑے دست ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں اس کو قے بھی ہوتی ہے۔ مریض سمجھے کہ اس کے جسم میں جو کچھ تھا وہ خارج ہوا، یعنی ساری کی ساری طاقت بھی زائل ہو چکی ہے۔ قے پانی کی مقدار قے پانی کی طرح اور دست چاول کی پیچ کی طرح سفید ہوتی ہے۔ سارا بدن خشک، صرف چہرہ اور ماتھے پر پسینہ، پیاس، زیادہ مقدار میں گڑو پانی پی جاتا ہے مگر فوراً قے کر دیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی مانگتا ہے۔ یہ وریٹم ایلبم کیوپرم میٹالیکم، اس کے مریض کا چہرہ بھی بالکل مردے جیسا ہوتا ہے۔ اس میں دست جو ڈائریا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، پیٹ میں سخت درد، ایسا معلوم ہو کہ پیٹ سکڑ رہا ہے، گولے کی مانند سکڑ رہی ہے، تمام جسم میں سکڑن یعنی کڑل پڑے، اس قدر سخت کڑل ہو کہ مریض شور مچائے کہ میری پلا جگہ کو زور سے اور جلدی پکڑو، ایسا نہ ہو کہ وہ ٹوٹ جائے، نہ ہونا اور ہونٹ نیلے ہو جائے۔ کاربویج میں بھی بے چینی، مردے جیسا چہرہ، جسم میں برف کی مانند ٹھنڈا، ہاتھ لگانے سے سرد معلوم ہو، ہونٹ اور ناخن نیلے ہوتے ہیں۔ باوجود ان باتوں کے کاربویج کا مریض کہے گا کہ پنکھا لگاؤ مجھے، میں جل رہا ہوں۔ کیمپر کے مریض کا چہرہ بھی بالکل مردوں جیسا ہوتا ہے، حد درجہ بے چینی، جسم برف کی مانند ٹھنڈا، مریض کپڑے اتار پھینکتا ہے کیونکہ اسے کپڑے گرم معلوم ہوتے ہیں۔ کروٹانٹک میں بھی مردے جیسا چہرہ، مردار جیسی بو، پیٹ میں درد، ہر پہانے کے بعد مریض کے چہرے پر پسینہ آتا ہے۔ ایسڈ ہائیڈروسینک، ہر درجہ بے چینی، مردے جیسا چہرہ، ناخن اور ہونٹ نیلے، مریض پانی کی مقدار زیادہ مانگے، جو ہی پیے قے کر دیتا ہے۔ اوپیم، اس کا مریض کا چہرہ بھی بالکل مردے جیسا ہوتا ہے، مریض کی بیماری بہت زیادہ لمبی ہو جائے اور کئی دنوں تک لمبی یہی حالت قائم رہے کہ مریض پانی کی بہت زیادہ مقدار پیتا ہے، جو ہی پانی پیتا ہے تو قے کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ مریض کو نیند نہیں ہوتا۔ اس حالت میں یہ بہترین دوا ہے۔ دوستو ایک بات نوٹ کرے، جب بھی آپ کوئی مریض کو دوا دے اور وہ دوا اثر دکھائے تو اس مریض کو نیند آ جائے گا، تو آپ اسے نیند سے نہ اٹھائے۔ یہ نیند اس کے لیے بہتر ہے۔ جب وہ نیند پوری کر کے خود اٹھے گا تو انشاءاللہ وہ بہت تندرست اور صحت یاب ہوگا۔ ٹوبیکم کا مریض کا سارا بدن ٹھنڈا اور ساتھ ہی جسم پر ٹھنڈے پسینے، قے اور دست بہت کم ہی، ذرا سی حرکت پر چکر اور قے ہوتے ہیں۔ ورٹیگو اس میں بہت زیادہ ہے۔ ٹوبیکم میں ہر دست کے بعد کمزوری ہو جاتی ہے، مگر اس میں دست چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ بیلاڈونا حفظ ما تقدم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہو۔ ابتدا میں جب کسی میڈیسن کی علامت موجود نہ ہو تو اس کی 1-2 خوراک ہی کافی ہوا کرتی ہے۔ ایک بات نوٹ کریں دوستو، اگر آئس کریم، بالائی کے برف یا کوئی فروٹ وغیرہ جیسا تربوزہ، خربوزہ، کھجور وغیرہ کھانے سے جو بدہضمی آ جائے تو اس کی دوا ارسینک ایلبم ہوا کرتی ہے۔ ارسینک ایلبم میں آدھی رات کے بعد یعنی 12-1 بجے کے درمیان کسی بیماری کا دورہ ہو، خصوصاً بخار، استما، تو ارسینک ایلبم بہت مفید دوا ہے۔ یہ اس کی بالکل فکس ٹائم ہے، رات 12 اور 1 بجے کے درمیان۔ آدھی رات کے بعد سرد غذا، سرد پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جائے تو ارسینک ایلبم دوا ہوا کرتی ہے۔ تکلیفات آدھی رات کو شروع ہو اور دن کے 10 بجے تک رہے۔ نوٹ، اگر کسی مریض کو ہر سال ملیریا کا دورہ ہو جائے یا موسم سرما میں خارش کی تکلیفات یا موسم سرما میں دمہ کی دورہ ہو جائے تو ارسینک ایلبم بہت مفید دوا ہے۔ اس کی 200 طاقت ہفتہ وار حفظ ما تقدم کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باقی بیماریوں میں اس کی 200 طاقت یا اوپر کی طاقت کبھی کبھار دینے سے بیماریوں کے دورے اکثر رک جاتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں جلدی بیماریوں کا دورہ یا جلدی بیماری زیادہ ہو تو اونچی طاقت میں بہترین کام کرتی ہے۔ استسقائی ورم رخساروں سے شروع ہوتا ہے۔ اکثر طور پر یہ مریض گردوں کی خرابی کی وجہ سے، گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں یہاں ایپس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ارسینک ایلبم کی جلن کو گرمی سے آرام ملتا ہے، یہ بہت خاص سمٹم ہے۔ ارسینک ایلبم آپ جتنی بھی میڈیسن ہے ہمارے پاس، اس کی جلن کو سردی سے آرام ملتا ہے، لیکن
आर्सेनिक एल्बम के जलन को गर्मी से आराम मिल जाता है। बदहज़मी में ग़िज़ा की नाली की जलन होती है। सर्दियों में अक्सर फेफड़ों से खून आए या खलक से खून आए या सर्दियों में नक्सीर फूटे तो इसको फ़ौरन रोक देती है। तब मुराक़बा टाइफाइड में भी अक्सर मरीज़ टाइफाइड में आर्सेनिक एल्बम के टाइफाइड के मरीज़ का ज़ुबान जो है ना ये साफ़ होता है। इसके बाई के दर्द उमूमन दाएं तरफ होती है। हरकत से मरीज़ को आराम हासिल होता है मुकाबला रेस्टाक्स। सर्दियों में शोब चश्म के लिए बेहतरीन दवा है। पहाना सियाह रंग का और बदबूदार होता है। किसी ज़ख्म के गर्दोपेश अगर सोजिश हो जाए और वही साथ साथ फैलता जाए तो ये बेहतरीन मेडिसन हमारे साथ आर्सेनिक एल्बम है। और हाँ, मौसम सरमा में बदन से दाने जिनसे गंदा पानी रसता हो। जो सर्दी बढ़ती है तो ये तकलीफ़ बढ़ती जाए तो इस हालत में आर्सेनिक एल्बम वनम ताकत में बेहतरीन दवा है। कैंसर में ज़ख्म से सख्त बू आए, इसमें जलन और दर्द इंतहाई दर्जे का और आम तौर पर इसे बंद रखने या गर्म करने से आराम मिलता है। गंग्रीन में अगर खे और दस्त शुरू हो जाए तो आर्सेनिक एल्बम बेहतरीन दवा है। बेचैनी बहुत ज़्यादा शदीद हद तक खौफ, डर और परेशानी की इलामात इस दवा में बहुत शिद्दत से पाई जाती है। मौत का खौफ, लेकिन फिर भी अचानक खुदकुशी करना चाहता है। मामूली मेहनत से थकान, ज़ख्म जिनका रंग सियाह हो, इनमें जलनदार दर्द हो, इसके किनारे उभरे हुए हो, इस्तेमा, सीना में गठन और गुस्सा, जिसमें हरकत से और शाम को इजाफा हो जाए। फास्फोरस को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। दम घटने के खौफ से मरीज़ लेट नहीं सकता। शदीद किस्म के तंगी तनफ़ुस, तकालीफ सालाना हिसाब से वापस दोबारा पैदा हो जाए तो हमें अकेला आर्सेनिक एल्बम पर मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए। हमें और मेडिसिन भी है जैसा कार्बोएज, लेक्सिस, सल्फर, तूजा, सिलीशिया, इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इस आर्सेनिक एल्बम की बीमारियों की ज़्यादती, इसकी तकलीफ़ात की ज़्यादती रात के वक्त, आधी रात के बाद 1 से 2 बजे के दरमियान, ठंडे जगह में दाखिल होने से, ठंडी मशरूबात और खाने वगैरह से, तेज़ चलने से, दूध पीने से, ठंड से मुतासिर हिस्सा की तरफ लेटने से, इसकी कमी इलामात में कमी, बैरूनी गर्मी से, हरकत करने से, गर्म होने से और गर्म मशरूबात, गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने से होती है। इसकी ताकत इस्तेमाल अमूमन चेक से वनम तक और बाद औक़ात हाई पोटेंशिया भी इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम एक ऐसी मेडिसिन है कि ये ज़्यादातर जिस्म के ज़्यादातर इन्फेक्शंस में काम करते हैं और हमारे डॉक्टर साहिबान इसको बहुत अच्छे अंदाज में अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट नतीजे हासिल करते हैं। ओके दोस्तों, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में कोशिश करें कि और मेडिसिन को डिस्कस करेंगे और मेडिसिन के साथ मुआवजना भी। तो दोस्तों, अभी तक जो बयान हुआ है इसको आप एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।